अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन के जे वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ एक संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के लिए नगरपालिका चुनाव के लग जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार संयुक्त रूप से नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के लेकर संवाददाता सम्मेलन आयोजित कलन। संवाददाता सबके संबोधित करे जिला निर्वाचन पदाधिकारी कहलन जे दरभंगा जिला में कुल 11 नगर निकाय जाहि में प्रथम चरण में 4 नगर निकाय जना नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत हायाघाट, नगर पंचायत बहेरी एवं नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं द्वितीय चरण में 3 नगर निकाय नगर निगम दरभंगा, नगर पंचायत सिंहवाड़ा एवं नगर पंचायत भरवाड़ा में चुनाव करायल जाय। वो कहलन जे प्रथम चरण के लिए 10 सितंबर 2022 से नाम निर्देशन के तिथि प्रारंभ हो गए जे 19 सितंबर 2022 तक निर्धारित है। अभी छुट्टी के दिन नामांकन नहीं है। ओते 20 सितंबर एवं 21 सितंबर 2022 के संवीक्षा के तिथि निर्धारित है। 22 सितंबर से 24 सितंबर तक अभ्यर्थी नाम वापसी कऽ सकै छथि। 25 सितंबर 2022 के सिंबल आवंटित कयल जायत। जिलाधिकारी कहलन जे प्रथम चरण के मतदान 10 अक्टूबर 2022 के पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक निर्धारित है एवं 12 अक्टूबर 2022 के मतगणना करायल जायत। के साथ ही द्वितीय चरण के लिए 16 सितंबर 2022 से नाम निर्देशन के तिथि प्रारंभ हो जाए। 24 सितंबर तक नाम निर्देशन कयल जा सकत। 25 सितंबर एवं 26 सितंबर के संवीक्षा के तिथि निर्धारित है। 27 सितंबर से 29 सितंबर तक नाम वापसी लेल जा सकैत अछि। 30 सितंबर के सिंबल आवंटित कयल जायत। 20 अक्टूबर 2022 के पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक मतदान के तिथि निर्धारित है। 22 अक्टूबर के मतगणना करायल जायत। जिलाधिकारी कहलन जे नगर निगम दरभंगा के 48 वार्ड के लिए 266 मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जहां 2,39,191 मतदाता अपन मताधिकार के प्रयोग करता, जाहि में 1,25,640 पुरुष एवं 1,13,545 महिला मतदाता एवं 6 अन्य मतदाता छथि। नगर परिषद बेनीपुर के 29 वार्ड के लिए 69 मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जहां 55,641 मतदाता अपन मताधिकार के प्रयोग करता, जाहि में 29,406 पुरुष मतदाता एवं 26,235 महिला मतदाता शामिल छथि। नगर पंचायत बहेरी के 15 वार्ड के लिए 23 मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जहां 15,468 मतदाता द्वारा अपन मताधिकार के प्रयोग कयल जाय, जाहि में 8,107 पुरुष मतदाता एवं 7,361 महिला मतदाता शामिल छथि। ओते नगर पंचायत हायाघाट के 17 वार्ड के लिए 24 मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जहां 16,141 मतदाता द्वारा अपन मताधिकार के प्रयोग कयल जाय, जाहि में 8,494 पुरुष मतदाता और 7,647 महिला मतदाता छथि। नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 13 वार्ड के लिए 17 मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जहां 12,120 मतदाता द्वारा अपन मताधिकार के प्रयोग कयल जाय, जाहि में 6,244 पुरुष एवं 5,876 महिला मतदाता शामिल छथि। नगर पंचायत सिंहवाड़ा के लिए 10 वार्ड के लिए 17 मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जहां 10,964 मतदाता द्वारा मताधिकार के प्रयोग कयल जाय, जाहि में 5,842 पुरुष एवं 5,122 महिला मतदाता छथि। नगर पंचायत भरवाड़ा के 10 वार्ड के लिए 15 मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जहां 9,849 मतदाता द्वारा अपन मताधिकार के प्रयोग कयल जाय, जाहि में 5,262 पुरुष मतदाता एवं 4,587 महिला मतदाता शामिल छथि। एहि प्रकार 1,88,995 पुरुष मतदाता एवं 1,70,373 महिला मतदाता एवं 6 अन्य मतदाता कुल 3,59,374 मतदाता के लिए 431 मतदान केंद्र बनायल गेल हन। जिलाधिकारी कहलन जे नगर निगम दरभंगा के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पद अनारक्षित महिला है। एहि प्रकार नगर परिषद बेनीपुर के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पद भी पिछड़ा वर्ग एवं अन्य है। नगर पंचायत बहेरी के मुख्य पार्षद के पद पिछड़ा वर्ग अन्य एवं उप मुख्य पार्षद के पद अनारक्षित महिला है। नगर पंचायत हायाघाट के मुख्य पार्षद के पद पिछड़ा वर्ग महिला एवं उप मुख्य पार्षद के पद पिछड़ा वर्ग अन्य है।
नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पद भी अनुसूचित जाति के लेल। नगर पंचायत सिंहवाड़ा के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद दोनों पद अनारक्षित अन्य के लेल, जबकि नगर पंचायत भरवाड़ा के भी दोनों पद अनारक्षित। व्यय सीमा पर जिलाधिकारी कहलन जे नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के चुनाव के लेल 20,000 रुपया, नगर परिषद के वार्ड पार्षद के लेल 40,000 रुपया, नगर निगम के 4,000 से लकर 10,000 आबादी वाला पार्षद के लेल 60,000 रुपया एवं 10,000 से अधिक आबादी वाला पार्षद के लेल 80,000 रुपया अधिकतम एवं मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के मामला में नगर निकाय वार्डवार निर्धारित राशि है। कोई निकाय में कुल वार्ड के संख्या के गुणक के आधा है। जिलाधिकारी कहलन जे नगर निकाय के लेल निर्वाचित पदाधिकारी के नियुक्ति कैल जा चुकल है, जाहि में दरभंगा नगर निगम के लेल अमृता बैंस उप विकास आयुक्त के निर्वाचित पदाधिकारी बनायल गेल हन। ओते नगर परिषद बेनीपुर के लेल संपूर्ण झा अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर के, नगर पंचायत बहेरी के लेल मनोज कुमार पवन अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर एवं नगर पंचायत हायाघाट के लेल गणेश कुमार निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के बनायल गेल हन। नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान के लेल संजीव कुमार कापर, नगर पंचायत सिंहवाड़ा के लेल राजेश कुमार जिला परिवहन पदाधिकारी, नगर पंचायत भरवाड़ा के लेल नैना अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं सदर दरभंगा के निर्वाचित पदाधिकारी बनायल गेल हन। आचार संहिता के अनुसार अभ्यर्थी एवं उनक कार्यकर्ता के सामान्य आचरण रखबाक चाहिए। कोई एहन कोनो कार्य नहीं करे जाहिसँ कोनो धर्म संप्रदाय या जाति के भावना के ठेस पहुँचे। बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम के अक्षरशः अनुपालन कयल जाय। एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग प्रतिबंधित है। सभा जुलूस नुक्कड़ सभा वाहन के संबंध में संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी से पूर्वानुमति आवश्यक बतायल गेल हन। संगे लाउड स्पीकर के उपयोग पूर्वानुमति संबंधित अनुमंडलाधिकारी से प्राप्त करनाई आवश्यक है। के साथ ही कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव हेतु सामाजिक दूरी, फेस मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर के उपयोग अनिवार्य है। के साथ ही निर्वाचन कार्य से जुड़ल पदाधिकारी एवं कर्मी के स्थानांतरण पर रोक लगा देल गेल हन। आचार संहिता के मामला में बतायल गेल हन जे केंद्रीय सरकार के योजना के क्रियान्वयन पर कोनो पाबंदी नहीं है। पूर्णतः या अंशतः केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना जेकर क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा कयल जा रहल है, योजना पर कोनो पाबंदी नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य के मुख्य पथ पर कार्य करावे में कोनो पाबंदी नहीं है। जिलाधिकारी कहलन जे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से सहायता प्राप्त योजना, आपात योजना, सरकारी कार्यालय के आधुनिकीकरण के कार्य, विकास योजना से संबंधित निविदा आमंत्रण एवं निस्तारण एवं केंद्र सरकार के योजना पर रोक नहीं है। संगे 10 तारीख से आचार संहिता लागू हो चुकल है। जिला अंतर्गत नगर निकायों के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 2 चरण में निर्वाचन संपन्न होना है। प्रथम चरण में नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत हायाघाट, नगर पंचायत बहेरी, नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी और द्वितीय चरण में नगर निगम दरभंगा, नगर पंचायत सिंहवाड़ा, नगर पंचायत भरवाड़ा में निर्वाचन संपन्न होना है। प्रथम चरण में जो नगर निकाय हैं उनका नामांकन 10 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो रहा है और जो द्वितीय चरण में हमारे नगर निकाय हैं उसमें 16 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो रहा है। निर्वाचन संपन्न होना है। मतदान जो है प्रथम चरण के लिए 10 अक्टूबर की तिथि है और द्वितीय चरण के लिए 20 अक्टूबर की तिथि निर्धारित है और मतगणना 2 दिन बाद मतदान के, यानी प्रथम चरण के लिए 12 अक्टूबर को और द्वितीय चरण के लिए 22 अक्टूबर को संपन्न होना है। कितने मतदान केंद्र बनाए गए? टोटल जो हमारे मतदान केंद्र हैं 7 नगर निकाय मिला के दोनों चरण के वो 431 है, 431, जिसमें नगर निगम दरभंगा जो है वो हमारा सबसे बड़ा है जिसमें 266 मतदान केंद्र बनाए। ओवरऑल मतदाता कितने हैं? ओवरऑल मतदाता 3,59,374। नगर परिषद और नगर निगम लेके ये 7 नगर निकाय जहाँ पे निर्वाचन संपन्न होना है प्रथम और द्वितीय चरण में, इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 3,59,374 ये और जो नगर निगम दरभंगा है इसमें 2,39,191 मतदाता है। जो वोटर लिस्ट सुरक्षा की बात करें सर, क्या स्थिति? सुरक्षा के लिए हम लोगों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। आपने जिस प्रकार से एसपी साहब को सुना है, हम लोग हर बूथ को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हुए, हर बूथ को संवेदनशील मानते हुए तैयारी कर रहे हैं
और जो भी पूर्व तैयारी करनी हो, चाहे प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में हो, चाहे सीसीए की कार्रवाई करनी हो, चाहे मद्य निषेध कानून के तहत कार्रवाई करनी हो। और इस बार का चुनाव इस अर्थ में विशेष है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के संदर्भ में जो हमारा स्टेटस है और इसको बैन करने के संदर्भ में हम लोग इसका कड़ाई से अनुपालन। सर, जो वोटर लिस्ट प्रकाशित किया गया है, क्या वो आधार से मैप है? नहीं, अभी तत्काल जो है हमारा वोटर लिस्ट जो है वो प्रकाशित हुआ है। 100% हमारा आधार से मैप नहीं है। जहाँ तक हमारे मतदाता हैं उनको ये सब लोगों के लिए स्वैच्छिक भी है, ये कोई अनिवार्य है भी नहीं है अभी। तो अभी तत्काल जो हमारा मतदाता है 100% नहीं है। सर, सुरक्षा के मद्देनजर क्या व्यवस्था की गई? नगर निकाय चुनाव के लिए दरभंगा की पुलिस की तैयारी शुरू हो गई है। पिछले 1 महीने से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और जितने केसेस पेंडिंग हैं उसमें अपराधियों की गिरफ्तारी तय की गई है। चुनाव से संबंधित इस जिले में कोई कांड पहले से लंबित नहीं है, सभी में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। लेकिन जो चुनाव को प्रभावित करने वाले ऐसे तत्व हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। कुछ लोगों के विरुद्ध CCA 3 का प्रपोजल ऑलरेडी आ चुका है और बाकी लोगों के विरुद्ध हम लोग प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, जो शीघ्र भेजा जाएगा। इसके अलावा 107 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। उसमें लोग चिन्हित कर रहे हैं अपने सारे बूथ्स की वेरिफिकेशन, उसका रूट वेरिफिकेशन, कोई सेंसिटिव एरिया है तो उसको चिन्हित करने के लिए सभी SHOs को, इंस्पेक्टर्स को, SDPOs को निर्देशित कर दिया गया है। पर्याप्त बल और संसाधन उपलब्ध हैं हम लोगों को। बहुत ही निष्पक्ष तरीके से भयमुक्त वातावरण में ये चुनाव हम लोग करवाएंगे और सभी से अपील है कि इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसको सफल बनाएं। त्योहार की बात हुई, आपने बताया था कि त्योहार की त्यौहार जो पिछले 2 त्यौहार यहाँ पर हमने देखे, मेजर फेस्टिवल्स जिसमें प्रोसेशंस निकले हैं, दरभंगा में मुहर्रम हो या रामनवमी का हो, यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्वक ढंग मिलजुल कर सभी ने इस त्यौहार को मनाया। और आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा भी है जो एक मेजर फेस्टिवल होगी। बट चुनाव सभी त्योहारों का सबसे बड़ा त्यौहार है। लोकतंत्र में इससे बड़ा त्यौहार कुछ नहीं हो सकता। तो इस चुनाव के त्यौहार को भी आप लोग उतना ही सफल बनाएं जितना कि पहले के 2 त्योहारों को आप लोगों ने बनाया है। यही दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 20 के जटियाही पोखर के पास भेल चाकूबाजी में एक युवक के मौत के बाद मिर्जापुर में लोग सब काफी आक्रोशित हो गया और सड़क जाम प्रदर्शन कैलन। दरभंगा के वार्ड नंबर 20 में जटियाही पोखर मोहल्ला में भेल चाकूबाजी में एक युवक के मौत के बाद लोग सब मिर्जापुर चौक के जाम को आगजनी कैलन। बताया जा रहा है कि क्रांति राम नामक युवक 3 भाई के चाकू को देने चल जाय वजह से एक भाई के मौत हो गई PMCH में इलाज के दौरान। जाय से लोग आक्रोशित होकर मिर्जापुर चौक के जाम को दिलन और आगजनी भी कैलन। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचल और आक्रोशित लोग के शांत करेलक। SDPO सदर के कहब छल जे कुंदन राम नामक लड़का के आपसी विवाद के कारण हत्या को दिल गेल। पहले DMCH में इलाज करायल गेल लेकिन बाद में PMCH रेफर कर दिल गेल, जहां इलाज के दौरान उनक मौत हो गई। अही के विरोध में लोग आक्रोशित होकर रोड जाम कर दिलन है। वो कहलन जे अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई कैल जा रहा है और जाय पुलिसकर्मी के द्वारा नेग्लिजेंसी कैल गेल हन ओकर निलंबन के कार्रवाई कैल गेल हन। वो कहलन जे हम सब लगातार छापेमारी कर रहल छी, जल्द से जल्द हत्यारा के पकड़ लेल जात और ओकरा पर कार्रवाई कैल जात। कुंदन नाम का लड़का था, कुछ आपसी विवाद में कुछ लोग इसको छुड़ा मार दिए और इसका DMCH इलाज हुआ। DMCH द्वारा PMCH पटना में रेफर कर दिया गया। इलाज के क्रम में इसकी मृत्यु हो गई। उसी के विरोध स्वरूप में लोग रोड जाम किए हुए थे, तो हम लोग द्वारा आश्वासन के आधार पर लोग रोड जाम छोड़े हैं और हम लोग को जो मुद्दाले हैं उसके अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और जिस पुलिसकर्मी द्वारा नेग्लिजेंसी किया गया है उसको भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। 7 अभियुक्तों के रूप में बताया गया है जो नेम्ड FIR हो चुका है 302 मुकदमे का और इनके विरुद्ध हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। अगर नहीं सरेंडर करते हैं तो इनके विरुद्ध हम लोग कुर्की जब्ती की कार्रवाई यथाशीघ्र करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र आज दरभंगा सर्किट हाउस में प्रेस से मुखातिब भेला। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र आई दरभंगा पहुंचला, जहां सर्किट हाउस में वो मीडिया से मुखातिब होइत केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधलन। विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के लौकर चल रहा घुड़दौड़ पर भी भाई वीरेंद्र अपन प्रतिक्रिया दिलन। क्योंकि बिहार विरासत विकास समिति के सभापति है के हैसियत से मैं आपके जिले में आया हूँ सरकार के कार्यों की समीक्षा करने के लिए। चूँकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पार्टी के और अपने विरोधियों को भी जवाब देना जरूरी है।
इसलिए आप सबका सहयोग लेकर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ पूरे बिहार और जहाँ तक जाए आपकी टीवी की आवाज़ वहाँ तक जाए। देश महंगाई से गुजर रहा है, बेरोजगार तबाह है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यही मोदी सरकार ने कहा था और माननीय प्रधानमंत्री आज के और कल के वो नेता थे बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनाओ, प्रधानमंत्री हम बनते ही देश में 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें। 8 साल बीत गए, 16 करोड़ नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए था, एक भी रोजगार नहीं मिला। लेकिन एक काम जरूर हुआ, नोटबंदी के एकाएक नोटबंदी कराकर अपना धन को वाइट करने का काम इन लोगों ने किया। नीरव मोदी जैसे लोगों को यहां से भगाकर रिजर्व बैंक का सारा पैसा लेकर भाग गया और रिजर्व बैंक में वो इंग्लैंड में चल रहा है केस। वहां के कोर्ट में नीरव मोदी ने कहा है कि मात्र उस पैसे में से 24% ही हमें पैसा मिला है, बाकी पैसे बीजेपी के नेताओं ने अपने में बांट दिया। जो हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि ये लोग कौन है? पहले का जनसंघ, आरएसएस, कौन लोग थे जब देश की लड़ाई चल रही थी। और यही धरती है बिहार, चंपारण की धरती है, जहां महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को आंदोलन किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये लोग उस आंदोलन में अंग्रेज की मदद कर रहे थे, मुखबिरी का काम कर रहे थे और जेल में गलती से चले गए तो माफी नामा लेकर और जेल से बाहर आने का काम करते थे। ये अंग्रेजों के दलाल लोग थे। और हमारे वीर पुरुषों का अगर फांसी हुआ है उसमें आरएसएस और जनसंघ के लोगों का काम है और उन्हीं के ये खानदान है। और आजादी के बाद महात्मा गांधी के हत्यारा कौन था? बापू जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, उसका हत्यारा कौन था? आरएसएस का कैडर नाथूराम गोडसे। और नाथूराम गोडसे का खानदान अगर देश की गद्दी पर बैठा है तो देश को भी खतरा है, क्योंकि ये आरएसएस की एजेंडा पर ये देश चलाना चाहता है। ये संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को बनाया, उस संविधान के साथ भी ये छेड़छाड़ करने का काम किया। ये बिहार है, बिहार समाजवादियों का घर रहा है। बिहार जब जब अंग्रेजी लिया है तो देश में परिवर्तन हुआ है। और गांधी जी ने बिहार को ही चुना था देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। और 9 मार्च 1942 को उन्होंने दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी तरह 9 मार्च 2022 को माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, वो एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए। और उसी दिन ने संकल्प लिया हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि हम बीजेपी मुक्त भारत बनाने का काम करेंगे। और बीजेपी के लोगों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है और एक जाति संप्रदाय के खिलाफ में विष बमन करने का काम करती है। ये बीजेपी के लोग गौ का नाम केवल लेकर राजनीति करते हैं। एक भी गौ नहीं पूछने वाले लोग हैं, एक भी गाय नहीं पोसता है। बड़े बड़े नेताओं के यहाँ, बीजेपी के यहाँ जाइए तो लिखा रहा है कुत्तों से सावधान। कुत्ता केवल पूछता है, कुत्ता पोसता है, गाय एक भी लोग पालता नहीं है। और बीफ जितना भी बिकता है उसका बड़ा व्यापारी होगा बीजेपी का नेता। ये गौ मांस का व्यापार करता है और केवल हिंदू मुसलमान का नारा देकर इस देश को बांटना चाहता है। ये जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों की दलाली करता था, इसलिए दलाल से अपेक्षा क्या किया जा सकता है? न बेरोजगारी दूर कर सकता है, न महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। गरीब परिवाला पर जीएसटी 5% लगा दिया, आटा पर लगा दिया, चावल पर लगा दिया, दूध पर लगा दिया 5%। तब 25 किलो
वाला जो बैग है 25 किलो तक 5% GST लगेगा। आप 25 किलो के ऊपर वाला बैग पर कोई GST नहीं लगेगा। तो आप सोच सकते हैं कि 1 किलो से लेकर 25 तक किलो का आटा कौन खरीदता है? ये गरीब खरीदता है, रोज कमाता है, रोज खरीद कर खाता है। तो ये सरकार गरीबों की नहीं है और देश आर्थिक गुलाम हो चुका है। आप माने या ना माने, यह देश आर्थिक रूप से गुलाम हो गया है। ये अडानी अंबानी के हाथों ये बीजेपी के लोग बिके हुए हैं और इनका जब भी बड़े नेता किसी प्रदेश में जाते हैं तो टटोलने का काम करते हैं कि पैसा पर काम होता है तो हम सरकार को हिला डुला करने का काम करेंगे। लेकिन बिहार का लोग हिलने डोलने वाला नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवे, गृह मंत्री आवे, सबको जनता जो है बीजेपी के लोग को गांव में सोटा रखे हुए हैं और सोटा लेके खोज रही है कि कौन है जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंचाया है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहा है और आया है हिंदू मुसलमान करने के लिए। इस बार चुनाव में 24 में पता चल जाएगा। बीजेपी को भी 24 में देश छोड़कर 7 समुंदर भगाने का हम लोग काम करें और देश की जनता ने तय कर लिया है कि हम 7 समुंदर भगाने का काम करेंगे। SCS मिथिला में वक्त हो रहा है शकता ब्रेक के। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सीपीआई के 3 दिवसीय जिला सम्मेलन उगड़ा में आयोजित भेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 3 दिवसीय जिला सम्मेलन बुनियादी मध्य विद्यालय उगड़ा में झंडोत्तोलन और विशाल आम सभा के साथ शुरू भेल। विद्यालय प्रांगण में पार्टी के राज्य सचिव व पूर्व विधायक रामनरेश पांडे झंडोत्तोलन केलन। ओतहि झंडोत्तोलन के उपरांत उगड़ा पंचायत के मुखिया शुभा देवी के अध्यक्षता में सभा के पार्टी के राज्य सचिव एवं पूर्व विधायक रामनरेश पांडे संबोधित करैत कहलनि जे देश के मेहनत कश आवाम मजबूत बनाबैत अछि और आइ मेहनत कश के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रहल अछि। महंगाई और बेरोजगारी अपन उच्चतम स्तर पर पहुंच गेल हन। देश में अघोषित आपातकाल लागू अछि। देश के मोदी सरकार धीरे धीरे अंबानी और अडानी सहित किछु कॉर्पोरेट घराना के हाथ में गिरवी राखि दै के नीति पर काम कर रहल अछि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर राज्य के कानून व्यवस्था पर तीखा टिप्पणी कयलनि हन। दरभंगा शहर के जीएम रोड स्थित स्वर्ण व्यवसायी संतोष लाट से 50 लाख रुपया के रंगदारी मांगल गेल हन। नहीं दै पर जान से मारे के धमकी देल गेल हन, जेकरा लऽ कऽ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सीएम नीतीश कुमार से सवालिया लहजा में पूछलनि जे ई कोन जनता राज अछि जहां आम जनता और व्यवसायी के ही धमकायल जा रहल अछि। वो कहलनि जे बिहार में अपराधी बेलगाम भऽ कऽ घटना के अंजाम दऽ रहल अछि जे बिहार में फैल रहल जंगल राज के नमूना अछि। वो कहलनि जे आश्चर्य के बात ई अछि जे ई मैसेज दरभंगा मंडल कारा से भेजल गेल हन, जे जेल सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कऽ रहल अछि। और बदमाश के दुस्साहस देखू जे ओहि मैसेज में मोबाइल पे ऐप के नंबर भी देल गेल हन। एही नंबर पर रंगदारी के रकम भेजे के लेल कहल गेल हन। सांसद कहलनि जे मामला में अपराधी के जल्द चिन्हित कऽ कार्रवाई कयल जाय और पीड़ित के सुरक्षा मुहैया करायल जाय। राजधानी पटना में आधी रात के घटल घटना पर प्रतिक्रिया देत सांसद कहलनि जे आब सुरक्षाकर्मी खुद सुरक्षित नहीं छथि। वो कहलनि जे राजद के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद और कांग्रेस के नेता अशरफ अहमद भीड़ के साथ डीएसपी और पुलिस के दौड़ा दौड़ा कर पिटलक, कपड़ा तक फाड़ि देलक। जहां पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आमजन के की हालत है अंदाजा लगायल जा सकैत अछि। डॉक्टर्स कोचिंग संस्थान के 4 बच्चा नीट में सफलता हासिल कयलनि हन।
डॉक्टरेंस कोचिंग सेंटर के 4 छात्र नीट में सफलता हासिल कलन। जायब के बाद डॉक्टरेंस कोचिंग सेंटर के निदेशक डॉक्टर कुमार कृष्णा द्वारा बच्चा सबके सम्मानित किया गया। क्या कहेंगे, किनका सहयोग मिला? जी, इनमें तो बहुत ज़्यादा खुशी का मतलब दौड़ रहा है। इनकी सफलता में सबसे ज़्यादा तो हम इनके पापा को कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाइड करी इनके। और दूसरा तो ये सर हैं, डॉक्टर सर, इन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड्स किए। वो फ़ोन करके बार बार इनको डोमिनेट करते थे कि बेटा ये क्वेश्चन पढ़ो, वो पढ़ो, वीडियो कॉलिंग पर हर एक चीज़ में समझाते थे। इनका बहुत धन्यवाद है डॉक्टर सर का, जो आज मेरे बेटे। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसके लिए सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा, फिर डॉक्टर्स के कृष्णा सर, इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी दरभंगा की भूमि का नाम पूरे भारतवर्ष में फैलेगा, इसका बीजारोपण मैं दरभंगा में कर दिया हूँ। और ये मेरी पहली शुरुआत है और मैं पहली बार में इस नॉर्थ बिहार में सर्वाधिक अंक नीट 22 में सर्वाधिक अंक लाने वाले मैं विवेक को एक फलदार वृक्ष के रूप में अपने समाज को दे रहा हूं कि इसके फल का रसास्वादन हमारे दरभंगा प्रांत के सारे बच्चे समय समय पर करेंगे। और इनका तो रैंक है कि इनका तो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में बिहार के बाहर भी एडमिशन हो सकता है, नहीं, लेकिन मैंने इनके गार्जियनों को बोला और मेरी सहमति इन लोगों को बन गई है। मैं बोला कि बेटा आप बिहार में रहिए। और मैं जब इनको तैयारी करा रहा था, नहीं, तो मैं इनको बोला था कि बेटा मेरे को कुछ नहीं चाहिए फीस के रूप में आपसे, मेरे को आपको जब आप कम्पीट करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप अच्छे रैंक से कम्पीट करेंगे। इनका रैंक मैं बताता हूँ किन छोटी छोटी क्वेश्चनों को इन्होंने गलती किया, नहीं तो इनका रैंक 700 प्लस में आज रहता। मैं बताता हूँ जो वो क्वेश्चन सामान्य स्टूडेंट कोई गलत कर ही नहीं सकता है, जिन क्वेश्चनों की इनसे भूल हुई। खुशी कैसा है सो बताइए। खुशी कैसा है? खुशी की तो मैं क्या बोलूं, मेरे हृदय नहीं इसको समा पा रहे हैं, तो और की बात मैं क्या बोलूं। मेरे लिए नहीं, मेरी खुशी की तो बात, इस तरह के टॉपर्स तो हमने जीवन में कम से कम सैकड़ों दे दिए हैं, लेकिन दरभंगा की भूमि पर जहां पर मैंने अपनी ये शुरुआत की है, ये मेरी पहली सफलता है। जन शिक्षण संस्थान के बैनर तले मोतिहारी बालिका गृह में महिला और बच्ची सब के हुनरमंद बनायल जा रहा है। प्रधानमंत्री के योजना आत्मनिर्भर भारत के सफल बनावे के लोग महिला के आगा करे के प्रयास कैल जाना शुरू हो गए। एने का प्रयास मोतिहारी में देखे के लिए मिलल, जहां जन शिक्षण संस्थान के बैनर तले बालिका गृह में कई दर्जन महिला और बच्ची के हुनरमंद बनायल जा रहा है। मोतिहारी के बख्तियारपुर स्थित बालिका गृह में संचालित जन शिक्षण संस्थान के बैनर तले आयोजित प्रतियोगिता में विजेता प्रतियोगी सबके सम्मान के लिए कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार और सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई ममता झा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि के स्वागत मधु कुमारी कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा किया गया। उति सुजीत कुमार कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जन शिक्षण संस्थान के बारे में विस्तार से जानकारी दिल गया। इस संस्थान में सिलाई और ब्यूटिशियन ट्रेड में महिला के हुनरमंद बनायल जा रहा है। के लोग वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 90 छात्रा के बैच चल जाए में 9 कोर्स के मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त है, जाए में अगस्त महीना में 19 बैच के शुरुआत हो गए और सितंबर में 35 के बैच के टारगेट रखल गए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 1800 प्रशिक्षणार्थी विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने चला, जाए में 1125 अखन रोजगार से जुड़ल है। बाकी बचल लोग के रोजगार से जोड़े के प्रयास जारी है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपस्थित प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षणार्थी के कई तरह के उदाहरण को उत्साहवर्धन किया गया। संगे उनका द्वारा जन शिक्षण संस्थान के कार्य के भी सराहना करके बतायल गया जे इस संस्थान जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और लोग के स्वावलंबी बनावे में काफी योगदान कर रहा है। ओते मौका पर निदेशक बाल संरक्षण इकाई ममता झा भी महिला सबके कई टिप्स दिलन। मौका पर प्रशिक्षण प्राप्त महिला सबके पुरस्कृत किया गया। विद्यालय में पढ़ाई होती है, हुनरमंद बनाने के लिए जन शिक्षण संस्थान ने संकल्प ले रखा है और ये बहुत कम संसाधन ना कहा जाए फीस पर यहाँ पर इनरोल करके बच्चों को 90% से ज़्यादा तिथियों में उपस्थिति करा करके बहुत ही अच्छे तरीके से हुनरमंद कराया जाता है। अभी शहर में ब्यूटिशियन जितने भी ब्यूटी पार्लर खोल रखी हैं, जैसा कि यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो बता रही थी मधु जी की
90% ऐसे ब्यूटिशियंस हैं हमारे जो ब्यूटी पार्लर खोल करके हुनरमंद हो गई हैं और सेवा दे रही हैं और उपार्जन कर रही हैं। तो आज के समय में रोजगारपरक शिक्षा नहीं विद्यालयों में मिल पाती है, तो ऐसे संस्थान में खास करके कौशल विकास एवं उद्यमिता सरकार संस्थान जो मंत्रालय है भारत सरकार, उसके तहत जो भी कराया जा रहा है वो एक बेहतर काम है, जिससे बच्चियों का खास करके लड़कियों का हुनरमंद होना तय हो पाया है और बच्चियां खुशहाल हैं, सर्टिफिकेट ले रही हैं, कंपटीशन में भाग ली थी, अभी प्रतियोगिता वगैरह हुई थी। लगातार लोगों का कहना है कि जो इसके प्रशिक्षणार्थी हैं, प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक हैं, वो इनके हीरो हैं। उन्होंने स्लोगन लिखा है कि मेरा टीचर मेरा हीरो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आदमी आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुनर सिखाया वह उनके हीरो हैं। ये बहुत अच्छा है। एससीएस मिथिला के अंक में खनित में अगला अंक में फिर किसी और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।